बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं कुकिंग विद रिफत और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी चिकन वेजिटेबल चाउमीन की रेसिपी। ये रेसिपी आज मैं आपके साथ बहुत ही आसान तरीके से शेयर करूंगी। जो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है वो बच्चे ये चाउमीन खुद भी बना सकेंगे। तो इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले लिया है चिकन को मैंने स्लाइसिस में कट कर लिया है। इस तरीके से आप चिकन को कट कर लें और कट करने के बाद हमने यहाँ पे चिकन के अंदर डाल दिया है 1/2 टीस्पून सिरका, 1 टीस्पून जो है कुकिंग ऑयल और साथ ही साथ 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर और 1 टीस्पून नमक शामिल कर दिया है। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और साथ ही साथ हम इसके अंदर शामिल कर देंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून और 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने आगे भी शामिल करना है, इसलिए मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून ही लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया है। और इसको हमने इस तरीके से मिक्स कर देना और मिक्स करने के बाद हमने इसे 10 मिनट के लिए काउंटर पे ही इस तरीके से छोड़ देना है। और साथ हमने यहाँ पे नूडल्स भी रेडी कर लेने हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते एक पतीले के अंदर मैंने पानी डाल के बॉयल कर लिया है और इसके अंदर मैंने 1/2 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून कुकिंग ऑयल शामिल कर दिया है। कुकिंग ऑयल और नमक आपने लाजमी ही शामिल करना है और साथ मैंने इसके अंदर नूडल्स भी डाल दिए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने इसे बॉयल करना स्टार्ट कर दिया है। तो इसे तकरीबन 5 से 6 मिनट तो लगेंगे और साथ ही साथ हमने यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं चिकन को। तो मैंने यहाँ पे 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल शामिल कर दिया है और साथ मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून जो है लहसुन अदरक का पेस्ट भी शामिल कर दिया है। और अब हमने लहसुन और अदरक को थोड़ा सा फ्राई कर लेना और फ्राई करने के बाद हमने जो चिकन मैरिनेट करके रखा है इसको भी हमने यहाँ पे डाल देना है और अब हमने चिकन को पका लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चिकन जो है हमने इसको पका लिया है। इस चिकन का कलर चेंज हो चुका है। तो मैंने इसके अंदर 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर शामिल कर दिया है। यहाँ पे साथ ही साथ चिकन हमारा रेडी हो रहा है। तो मैंने यहाँ पे जो स्पैगेटीज़ रखी थी यानी कि नूडल्स, ये भी हमारे बॉयल हो चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब हमने इनको स्टेन कर लेना है एक छलनी के अंदर। तो मैंने इनको एक छलनी के अंदर शामिल करने के बाद मैंने इसके ऊपर ठंडा पानी शामिल कर दिया है। ये आपने प्रोसीजर लाजमी ही करना है ठंडे पानी का। तो अब मैंने इसके अंदर डाल दिया है 1 अदद मीडियम साइज़ का प्याज जिसे मैंने स्लाइसिस में कट कर लिया और साथ 2 अदद गाजर भी मैंने स्लाइसिस में कट कर लिया। और अब हम इनको 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के बाद हमने इसके अंदर शामिल कर देना है 1 कप कैबेज के साथ हमने इसके अंदर स्लाइसिस में कट की हुई शिमला मिर्च भी शामिल कर देनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं शिमला मिर्च भी हमने शामिल कर ली है और अब हम फ्राई कर लेंगे थोड़ी देर के लिए सब्जियों को। और साथ मैंने इसके अंदर डाल दिया है सोया सॉस डालने के बाद हमने जो नूडल्स को बॉयल करके रखा है ये भी हमने शामिल कर लिए हैं और अब हम इनको मिक्स कर लेंगे अच्छे से और साथ हमने इनको 2 से 3 मिनट के लिए पका लेना है। ये चाउमीन की रेसिपी बहुत ही कम टाइम में तैयार होती है। आप जो है बहुत ही आसान तरीके से ये रेसिपी बना सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने इसे तकरीबन 5 से 6 मिनट के अंदर बना लिया है। तो अब हम यहाँ पे इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त चिकन वेजिटेबल चाउमीन हमारे रेडी हो चुके हैं। अब हम यहाँ पे करेंगे इनको डिश आउट और आपको दिखाएंगे इनकी फाइनल लुक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त चिकन वेजिटेबल चाउमीन हमारे रेडी हो चुके हैं। बहुत ही आसान रेसिपी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो अगर आपको मेरी ये चिकन वेजिटेबल चाउमीन की रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी न्यू नोटिफिकेशन आपको फ्री में मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।